पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अंत में सबने कुछ न कुछ मांगा, सबको कुछ न कुछ दिया। गीता का उपदेश दे रहे थे भगवान कृष्ण, रात्रि भर उपदेश दिया। साथ में विदुर जी भी उसी पल आए और विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, तुम यहाँ रहकर क्या कर रहे हो, तुम्हें वनवास में जाना चाहिए। और कहते हैं धृतराष्ट्र जी कुंती बुआ के सहित जाकर के जंगल में रह करके निवास करने लगे और 6 वर्षों तक जंगल में निवास किया। और अंत में जंगल में आग लग गई, उस अग्नि में अपने आप को नाहूत कर दिया। लेकिन यहाँ जो भागवत जी में चर्चा आती है, धृतराष्ट्र जी तो वनवास को गए, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने सोचा क्यों ना इन 5 पांडवों को भीष्म पितामह के द्वारा उपदेश कराऊं। और पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे। जैसे पितामह भीष्म के पास पहुंचे, आओ आओ उत्तरायण तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा में था। जैसे कहा उत्तरायण तुम्हारी प्रतीक्षा में था, उसी पल लोगों ने देखा उत्तरायण कौन है, तो देखा भगवान द्वारिकाधीश हैं साथ में। द्वारिकाधीश ने हाथ जोड़ा, पितामह हमारी इच्छा है कि आप इन 5 पांडवों को उपदेश दो। जैसे कहा 5 पांडवों को उपदेश दो। सूर्य के सामने तो दीपक दिखाने जैसी होगी द्वारिकाधीश, कहा आप ज्ञान के प्रकाश हो। घोड़े के हिंडनाटों के मध्य में जिसने अर्जुन को एकाग्रता दे दी हो, गीता का उपदेश दे दिया हो, ऐसा उपदेशक हमसे कहे कि मैं उपदेश करूं, द्वारिकाधीश आप ही उपदेश करो। जैसे कहा आप करो। नहीं नहीं, हमारी विनती है कि आप इन 5 पांडवों को कुछ ज्ञान दें। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है तो करता हूं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। पहले दान की महिमा कही, फिर राजधर्म को कहा। राजधर्म कहता है कहीं पापाचार्य हो रहा हो, सामर्थ्य हो विरोध करो, नहीं सामर्थ्य हो स्थान का त्याग कर दो। जैसे बातें कही, उसी पल हाथ जोड़ करके द्रौपदी पीछे खड़ी थी, हंस पड़ी। द्रौपदी तू हंस रही है? नहीं नहीं पितामह, ऐसे हंसी आ गई। ना ना, एक कुलवती नारी ऐसे अकारण नहीं हंस सकती, तेरी हंसी के पीछे जरूर कोई कारण है। नहीं पितामह, ऐसी हंसी आ गई। सही से कह तू पितामह, ये ज्ञान उस समय कहां गया था जब मैं भरी सभा में खींच कर लाई गई थी। रजकाल में थी, मेरे वस्त्रों को दुशासन खींच रहा था और मैंने आपसे पुकार कर थी, आप मौन स्तब्ध बैठे थे। उस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की। बेटी, उस समय मेरी स्थिति ये थी, मुझे 135 जन्मों की बातें याद आ रही हैं। मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, जाने अनजाने में मुझसे इसी जन्म में अपराध हुआ, जिसके कारण आज मैं बाणों की सैया पर बैठा हूं, पड़ा हूं, उस पर लेटा हूं। मेरी एक बात मान लो तुम, उस समय मेरी बुद्धि निर्मल नहीं थी। क्यों? मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए कहा जाता जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, लेकिन आज मेरी बुद्धि निर्मल है। मोक्ष धर्मान विभागसः, मोक्ष न बिगड़ने पाए ऐसा प्रयास करो। और अंत में सबसे कहा किनारे हो जाओ, जरा मुझे इनसे भी कुछ मांगना है। और जैसे सबको किनारे किया और द्वारिकाधीश की तरफ दृष्टि गई, बाणों के सैया पर पड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। गोविंद ने कहते कहते प्राणों का त्याग कर दिया। आज 5 पांडवों को पुनः दुख हुआ, सारे कर्म संपन्न कराए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए।